ओशो ऑन मिस्टिक्स, यानी ओशो रहस्यवाद के ऊपर, या ओशो खुद रहस्यवादी। ओशो सच में रहस्यवादी नहीं है। उनको समझना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत आसान शब्दों में सब कुछ कह गए, लेकिन पढ़ने वाला और सुनने वाला उसको अपने अनुरूप ढाल रहा है। ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम मैंने देखी है हमें, जबकि मैं हर बार बोलता हूँ, जिस विचारधारा में ओशो ने बोला है, जिस संवयम में बोला है, हमें उसको समझना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ओशो किसी धर्म की शिक्षा नहीं देते और ना ही किसी विशेष धर्म से संबंधित हैं। हालांकि हम जब ओशो की हिस्ट्री पढ़ते हैं या कुछ और, तो उसमें ओशो का असली नाम जो बचपन में उनके माता पिता ने रखा था, 13 बहन भाइयों में से एक थे वो, अपने पिता की औलादों में से, तो उनका नाम था चंद्रमोहन जैन। ओशो ने तो अपना नामकरण खुद ही किया था। ओशो का अर्थ है गहरा समंदर। मैंने ये फील भी किया है और एक्सपीरियंस भी किया है गहरे समंदर के तल में जाने का। तो गहरा समंदर जितना गहरा होता है नीचे जाकर, उतना ही कोजी, निर्मल और ठहराव वाला होता है। तो ओशो का अर्थ है गहरा, बहुत गहरा समंदर, जहाँ पे सब ठहरा ठहरा है, कोजी है, निर्मल है। ओशो वास्तव में जो सिखाता है कि धार्मिकता है अस्तित्व के सभी फूलों, बुद्धों, रहस्यवादियों और संतों की वास्तविक खुशबू, जिन्हें ये दुनिया जानती है। ओशो ने अष्टावक्र से लेकर जरथुस्त्र तक दुनिया के सभी प्रसिद्ध और अज्ञात रहस्यवादियों पर हजारों प्रवचन दिए हैं। मैंने भी जितना पढ़ा ओशो की किताबों को, या इनके कुछ प्रवचन मेरे पास हैं जो मैं बोलता हूँ हमेशा अकॉर्डिंग उनकी, तो वो सुना, उसके अकॉर्डिंग जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर सकूँ, मैंने शेयर किया है। कुछ एक रहस्यवादियों के लिए ओशो ने क्या कहा है, या मैंने क्या पढ़ा है, मैं क्या समझ पाया हूँ, वो मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट, शायद इसे पॉडकास्ट ही बोलते हैं ये बच्चे मुझे जो बताते हैं जब वो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो जरथुस्त्र के बारे में मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में ही बात करी है। अष्टावक्र जी के लिए भी क्या ओशो कह के गए हैं, या मैंने क्या पढ़ा है, मैंने आपसे शेयर किया है। ओशो एक आधुनिक रहस्यवादी है जिनकी बुद्धिमत्ता, स्पष्टता और हास्य ने लोगों को, दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। उनकी अंतर्दृष्टि उस व्यक्ति के उद्भव के लिए अनुकूल माहौल या आत्म क्षेत्र का निर्माण कर रही है, जिसे वह न्यूमैन या ज़ोरबा, बुद्ध, कुछ भी कहते हैं। ज़ोरबा के उत्सव, नृत्य और गीत और मौन, शांति और ध्यान का संयोजन। बुद्ध पूर्व का ध्यान और पश्चिम का भौतिकवाद। बिल्कुल, बुद्ध जो है वो पूर्व का ध्यान और पश्चिम का भौतिकवाद। ज़ोरबा बुद्ध एक बिल्कुल नया इंसान है जो जागृत है, और वह जीवन सकारात्मक और स्वतंत्र है। जब किसी ने ओशो से धर्म की परिभाषा पूछी, तो ओशो ने उत्तर दिया, जीवन के साथ रोमांस में रहना ही धर्म है। बहुत खूब, क्या उन्होंने इजीली समझा दिया है पूरे जीवन के बारे में। टू बी इन रोमांस विद लाइफ इज रिलीजन। सभी प्रबुद्ध लोगों में से गौतम बुद्ध ओशो के लिए बहुत खास रहे हैं।
जैसे मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में बताया था कि ओशो ने क्या कहा गौतम बुद्ध के लिए। ओशो ने कहा था कि मुझे गौतम बुद्ध से प्यार है क्योंकि वो मेरे लिए धर्म के आवश्यक मूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओशो ने अपने प्रवचन में बोला भी था कि आई लव गौतम द बुद्धा बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स टू मी द एसेंशियल कोर ऑफ रिलीजन। वह दुनिया में एक बिल्कुल अलग धर्म की शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं। ओशो ऐसा कहते थे गौतम बुद्ध के बारे में। जितना मैंने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा कि धर्म का नहीं, गौतम बुद्ध ने धर्म का नहीं बल्कि धार्मिकता का प्रतिपादन किया है। और ये मानव चेतना के इतिहास में एक महान क्रांतिकारी परिवर्तन है। जब कोई बुद्ध धर्म का चक्र चलाता है तो इसे पूरी तरह से रुकने में 2500 साल लगते हैं, 2500 years. When a Buddha moves the wheel of dharma, it takes 2500 years for it to stop. ओशो ने भी कहा है कि बुद्ध ने जिस चक्र को चलाया था वह रुक गया है, पहिए को फिर से चलाना होगा। और यही मेरा और आपका जीवन का काम होने जा रहा है। ओशो ने अपने प्रवचन में भी कहा था कि उस पहिए को फिर से चलाना होगा। एक बार जब ये घूमना शुरू कर देगा तो इसमें फिर से 25 शताब्दियों का जीवन होगा। समझने वाली बात है, बहुत गहराई में। इसीलिए तो ओशो ने अपना नाम ओशो रखा था चंद्रमोहन जैन की जगह। फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को भगवान की उपाधि भी दे दी थी। इसीलिए तो मैं फैन हूं उनका कि ओशो हमारे आंतरिक परिवर्तन के लिए ध्यान सिखाते हैं। प्रेम और करुणा इस परिवर्तन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। हम बुद्ध के साथ ध्यान कर सकते हैं, कृष्ण के साथ नृत्य करते हैं और सूफियों के साथ अपने प्यार का जश्न मना सकते हैं। ओशो की एक फाउंडेशन है स्वामी चैतन्य कीर्ति ओशो वर्ल्ड फाउंडेशन, जो दिल्ली में है। कभी आपका जाना हो, चक्कर लगे तो जाके आइएगा। बहुत सारी किताबें उनकी वहाँ रखी हुई हैं, पुणे के अलावा पुणे में भी है इनका मेन आश्रम। वहाँ पे अगर आपका सौभाग्य मिले जाने का तो जाइए। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेंबरशिप उनकी खरीदें या लें, लेकिन उस जगह का एक अपना अलग ऑरा है, क्योंकि वहाँ पे वो काफ़ी देर रहे हैं। और वहीं पे तो है उनका वो समाधि जिसको उन्होंने बनाया है, न जन्मा न मरा, जस्ट विजिट ऑन दिस प्लैनेट। तो वो देखने योग्य है। और मैं क्यों कहता हूँ कि अगर चक्कर लगे वहाँ पे तो ज़रूर जाके आइए, क्योंकि उस जगह का ऑरा अलग ही है। वहाँ पे बैठ के उन्होंने बहुत सारे प्रवचन किए हैं, किताबें लिखी हैं। ध्यान जो सबसे ज़रूरी चीज़, वहाँ बैठ के उन्होंने बहुत ध्यान किया है, इसलिए वहाँ पॉजिटिविटी है। हम इधर उधर ना देखें, ना भटकें कि वहाँ पे कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे घूम रहा है। हम उसके आंतरिक भाग में झांकने की कोशिश ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा आप कुछ और सोचने पे विवश हो जाएंगे। वहाँ आंतरिक भाग में तब प्रवेश करना चाहिए जब बाहर का जो भाग है आप उसको एपिटाइज कर लो, उसको आप समझ लो, उसमें ढल जाओ। तब आप उसके आंतरिक भाग में जाने के काबिल हो जाएंगे। फिर आप मेंबरशिप ले सकते हो, क्योंकि अभी तो दूर से आप जो देखोगे वही समझोगे, लेकिन जो समझना चाहिए वो शायद आप नहीं समझ पाओगे। ओशो ने बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, साम्यवाद, हसीवाद, हिंदू धर्म, इस्लाम, जैन धर्म, सिख धर्म, सूफीवाद, तंत्र,
ताओवाद, योग, ज़ेन और कई अन्य सहित सैकड़ों रहस्यवादियों और परंपराओं पर बात की है। तो हमें पहले वो ही समझना चाहिए। वो समझेंगे हम, तभी तो हम उसके आंतरिक भाग में जाने के काबिल हो पाएंगे। तो हमें पहले ये समझने के लिए काबिल होना चाहिए कि हम ओशो कह के क्या गए हैं वो पढ़ें, वो समझें। हम उस काबिल तो बन जाएं। हम उस काबिल नहीं बन पाते हैं तो फिर हमें आंतरिक भाग में जाने को अलाउड नहीं होना चाहिए। मैंने जो आपको अभी तक शेयर कुछ किया है वो उसमें ओशो की लिखी हुई पुस्तकों के बारे में बताया है। उनके किताबों के कुछ हिस्से भी शामिल किए हैं। ओशो की किताबें बेसिकली लिखी नहीं गई हैं, लेकिन वे ओशो के प्रवचनों की शब्दशः प्रतिलेख हैं। ओशो किताब नहीं लिखते थे, वो जब प्रवचन देते थे तो उनको शब्दशः ट्रांसलेट हिंदी में, इंग्लिश में करके छापा भी गया है। लेकिन ओशो कुछ नोटिफिकेशन जरूर नोट करते थे, लिखते थे, हेडिंग्स और सारांश। और मैं जो आपसे डिस्कस करता हूँ वो है उनके दर्शन, शिष्यों, अंगतुंगों और पत्रकारों के साथ जो उनके साक्षात्कार है, वो उसका सारांश मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। और कुछ व्यक्तिगत बातचीत जो ओशो ने ली है, तो वो मैं आपसे शेयर करना अपना एक धर्म भी समझता हूँ, एक मेरी मॉरल ड्यूटी भी समझता हूँ। तो आपसे अनुरोध है, आप कृपया वो चीज़ समझने की कोशिश करें जिस हिसाब से ओशो ने उसको बताया है, व्याख्यान किया है। आप उसको जब उस तरीके से समझना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में बहुत सारी चेंजेस आनी शुरू हो गई। आप भी एक निर्मल जल की भांति होना शुरू हो जाएंगे, शांत, खुशी, गर्माहट। ये बहुत ज़रूरी है एक इंसान को इंसान बनने के लिए। तो साथ बनाए रखिएगा। अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे ओशो के बारे में, या किसी रहस्यवादी के बारे में, या किसी साधु संत सन्यासियों के बारे में जिनके लिए ओशो ने भी कुछ कहा है या बहुत कुछ कहा है। कौन कौन सी किताब ऐसी है जो ओशो के द्वारा रचित गई है और पढ़ने काबिल है। ये सब बातें आपसे हम शेयर करते रहेंगे धीरे धीरे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। मैं हमेशा कहता हूँ ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मेरी ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ पॉडकास्ट को रिकॉर्ड भी करते हैं, फिर वो कंप्यूटर पे बैठ के पता नहीं कैसे कैसे इसको बना के अपलोड करते हैं, कैसे करते हैं। इट्स अ बिग टास्क फॉर मी, इट इज़ रियली अ बिग टास्क। तो आप इनकी मेहनत का इनको आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा, साथ बनाए रखिएगा। जल्द ही मुलाकात करेंगे। जय हो।